गजा आज भी तबाही का मैदान बना हुआ है। सीज फायर लागू है, लेकिन इजराइल बार बार इसका उल्लंघन कर रहा है। कई जगहों पर फिर से बमबारी हुई है, लोग घरों से भाग रहे हैं। हालात इतने खराब हैं कि यूनाइटेड नेशन ने इसे गंभीर मानवीय संकट कहा है। आम लोगों के पास खाना नहीं है, पानी नहीं है, दवाइयाँ नहीं हैं, बच्चे कुपोषण का शिकार हो रहे हैं। गजा के लोग पूरी तरह बेबस पड़ चुके हैं। इसी बीच यह सवाल उठ रहा है कि इजराइल ऐसा क्यों कर रहा है, किसके दबाव में ऐसा हो रहा है, और भारत समेत पूरी दुनिया तमाशाबीन क्यों बनी हुई है। इजराइल ये कहता है कि उसका निशाना सिर्फ हमास है, लेकिन इजराइल उस हाथी की तरह है जिसके खाने के दांत अलग और दिखाने के दांत अलग होते हैं। यानी गजा के ज़मीन पर तस्वीर कुछ और दिखाई पड़ रही है। ज़्यादातर हमले इजराइल ने उन जगहों पर किए हैं जहां आम लोग रहते हैं। कई विशेषज्ञों का मानना है कि अमेरिका के राजनीतिक और सैन्य समर्थन की वजह से इजराइल को खुली छूट मिलती आ रही है। अमेरिका अक्सर कहता है कि इजराइल को आत्मरक्षा यानी सेल्फ डिफेंस का अधिकार है। इसी कारण इजराइल पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव कम पड़ता है। अल जजीरा के 2024 के एक रिपोर्ट के मुताबिक गजा की राजनीतिक और सामाजिक स्ट्रक्चर को ख़त्म कर देना चाहता है। यानी ये सिर्फ हमास को ख़त्म करने की लड़ाई नहीं है, बल्कि गजा को दुनिया के नक्शे से मिटाने की भी एक कोशिश है। साल 2025 का CMER रिपोर्ट ये कहता है कि इजराइल के 3 बड़े निशाने हैं। पहला, हमास का पूरी तरह खात्मा, गजा को लंबे समय तक सैन्य नियंत्रण में रखना, और तीसरा, फिलिस्तीन की राजनीतिक ताकत को पूरी तरह कमज़ोर करना। कई रिपोर्ट्स में कहा गया है कि इजराइल कुल नियंत्रण की रणनीति अपना रहा है। इसका मतलब है कि गजा को इतना तबाह कर दिया जाए कि वो फिर कभी इजराइल के सामने चुनौती न बन सके। वहीं अंतर्राष्ट्रीय कानून साफ कहता है कि युद्ध के दौरान नागरिकों पर हमला नहीं होगा, अस्पतालों, स्कूलों और शरण स्थलों को सुरक्षित रखा जाएगा। लेकिन UN के मानव अधिकार की रिपोर्ट कहती है कि गजा में घर, अस्पताल, स्कूल और राहत केंद्र सभी पर हमले हुए हैं। इसी रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल ने कई बार दवा, खाना और ईंधन को गजा में जाने से रोका भी है, और ये भी अंतर्राष्ट्रीय कानून का स्पष्ट उल्लंघन है। ऐसे ही साल 2024 के ह्यूमन राइट्स वॉच की रिपोर्ट कहती है कि इजराइल के कई हमले अनुपातहीन और अत्यधिक विनाशकारी थे, यानी ये कार्रवाई संभावित युद्ध अपराध के दायरे में आती है। अब यहाँ सवाल ये उठता है कि दुनिया तमाशा क्यों देख रही है। UN महासभा कई बार युद्ध रोकने की अपील कर चुका है, लेकिन सुरक्षा परिषद में अमेरिका के वीटो प्रस्ताव के कारण कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को आगे बढ़ने नहीं दिया गया है। दुनिया 2 हिस्सों में बटी हुई है, कुछ देश इजराइल के साथ है और कुछ फिलिस्तीन के साथ है। ये राजनीतिक बंटवारा दुनिया को कमज़ोर बना रहा है। इनके अलावा आर्थिक और रणनीतिक हितों के कारण कई देश खुलकर बोलने से भी डर रहा है। नतीजा यह है कि लाखों लोगों की चीखें सुनकर भी दुनिया सिर्फ बयान देती है, निंदा करती है, लेकिन कोई बड़ा कदम नहीं उठा पाती है। फिलिस्तीन के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक गजा में लगभग 70,000 लोग मारे जा चुके हैं। इनमें से 60% से अधिक महिलाएं और बच्चे हैं। हजारों लोग घायल हैं, कई लोग अब भी मलबे में दबे पड़े हैं। इजराइल में भी हमास के हमले से 1200 लोग मारे गए थे। यानी जानें दोनों तरफ गई हैं, पर गजा में नुकसान का पैमाना कहीं ज़्यादा है। यूनाइटेड नेशन के अनुसार गजा की 90% से ज़्यादा आबादी अपने घरों से उजड़ चुकी हैं। यानी करीब 1.9 मिलियन लोग अब बेघर हो गए हैं। हजारों लोग पूरी तरह से तबाह हो चुके हैं। लोग तंबू में रहने पर मजबूर है, कई लोग तो खुले आसमान के नीचे रात गुजारने को मजबूर हैं। बच्चे, औरतें और बुजुर्गों के पास बुनियादी सुविधाएं भी नहीं हैं। गजा की मौजूदा हालात बेहद ख़राब है। यूनिसेफ के रिपोर्ट के मुताबिक बच्चों में कुपोषण का स्तर इतिहास में सबसे खराब स्थिति पर है। वहाँ के बच्चों में दवाई, मशीनें, बिजली, इन सभी चीज़ों की भारी कमी है। कहीं साफ पानी नहीं मिलता, कहीं रोटी नहीं मिलती, कई जगहों पर तो एक वक्त का खाना भी मैसर नहीं हो पा रहा है। गजा आज एक युद्ध क्षेत्र नहीं, बल्कि एक मानवीय त्रासदी का हब बन चुका है। अब सवाल यह है कि इन सभी मुद्दों पर भारत क्या कर रहा है। विदेश मंत्रालय के मुताबिक भारत ने युद्ध विराम का स्वागत किया है। भारत ने कहा कि सभी बंधकों को छोड़ा जाए, सहायता भेजी जाए और समाधान बातचीत से निकाली जाए। भारत ने दोनों पक्षों से संयम बरतने की अपील की है। जाते जाते बस इतना जान लीजिए कि संघर्ष सिर्फ राजनीतिक नहीं है, यहाँ लाखों इंसानों की जिंदगी का सवाल है। गजा के लोग भूख, बीमारी, डर और बेघर होने की मार एक साथ झेल रहे हैं, और दुनिया के ज़्यादातर देश अब भी तमाशबीन बनी हुई है।
मेरा नाम नैयर आज़म है। आप द हिंदी टॉप देख रहे थे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए।